कभी बैठकर अकेले में सोचा है कि असली सुख क्या होता है? मतलब वो सुकून जो ना पैसों से आता है ना शोहरत से, बस अंदर से आता है। और कभी सोचा है कि जब मौत सामने खड़ी हो तो उस वक्त हम डरेंगे नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए कहेंगे मैं तैयार हूं? शायद नहीं सोचा होगा, और अगर सोचा भी है तो जवाब आज तक नहीं मिला होगा। तो चलिए, आज मैं आपको एक सच्ची और गहरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी सोच ही बदल दे। बस एक बात याद रखना, यह कहानी सिर्फ किसी और की नहीं है। थोड़ा गौर करोगे तो लगेगा यह कहानी कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। तो शुरू करें। लेकिन हां, अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां हम कहानियां नहीं सुनाते, जिंदगी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का जो अंदर से बहुत उलझा हुआ था, भगवान बुद्ध के पास आया। उसने बड़े ही शांति से पूछा, हे बुद्ध, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, पूछो, क्या पूछना है? लड़के ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मैं अभी बहुत जवान हूं, लेकिन फिर भी मैं बहुत परेशान रहता हूं। मन हमेशा भारी रहता है, दुख से भरा हुआ। मुझे समझ नहीं आता कि अभी से इतनी तकलीफ है तो आगे का जीवन कैसे जीऊंगा? क्या ये दुख ऐसे ही बढ़ते जाएंगे? क्या कोई रास्ता नहीं है इनसे बाहर निकलने का? बुद्ध थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, कहां है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। लड़का थोड़ा चौंका, फिर बोला, बुद्ध, ये दुख बाहर नहीं है, ये मेरे अंदर है, मेरे मन में, मेरे भीतर। आपको कैसे दिखाई देंगे? बुद्ध उसी पल मुस्कुराते हुए बोले, तो क्या तुम अपने दुखों को देख सकते हो? लड़का बोला, हां बुद्ध, मैं बहुत अच्छे से अपने दुखों को महसूस करता हूं, हर दिन, हर पल। तब बुद्ध ने पूछा कि दुखों का मूल क्या है? बुद्ध और वो युवक आपस में दुख और जीवन पर बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक भिक्षु तेजी से दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वो सीधा बुद्ध के पास गया और धीरे से उनके कान में कुछ कहा। बुद्ध ने गहराई से बात सुनी, फिर मुस्कुराए और उस युवक से बोले, चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का एक ऐसा सच दिखाने ले चलता हूं जहां तुम बोलना नहीं, बस चुपचाप देखना और सुनना। अगर तुम ध्यान से देखोगे और समझोगे तो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। युवक थोड़ा हैरान था, लेकिन बुद्ध के पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद वे एक घर के सामने पहुंचे। बुद्ध और युवक जैसे ही घर के अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां बहुत से लोग खड़े थे। घर के बीचों बीच एक चारपाई थी, जिस पर एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में गहराई थी। जैसे ही लोगों ने बुद्ध को देखा, सबने रास्ता बना दिया। बुद्ध चुपचाप जाकर उस बुजुर्ग के पास बैठ गए। वो युवक भी एक तरफ शांत बैठ गया। तभी उस बुजुर्ग व्यक्ति ने आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, हे बुद्ध, मुझे नहीं पता कि अब मेरी जिंदगी में कितनी सांसें बची हैं। ना जाने किस पल ऊपर से बुलावा आ जाए, लेकिन मरने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं जानना चाहता हूं, और मुझे यकीन है इन सवालों के जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। बुद्ध शांत रहे, बस ध्यान से सुनते रहे। वो बुजुर्ग थोड़ी देर बाद फिर बोलने लगा, बुद्ध, इस आखिरी पड़ाव में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आते हैं। वो दिन कितने प्यारे थे। ना कुछ पाने की चिंता थी, ना कुछ खोने का डर। सिर्फ आज का दिन था, खुश रहने का, खेलने का, जी भर के हंसने का। जब उन दिनों को याद करता हूं तो मेरी आंखें भीग जाती हैं। कभी लगता है काश वक्त को वहीं रोक सकते। कितनी आजादी थी, कितना सुकून था। उस वक्त मेरा मन कितना हल्का, कितना खुला हुआ था ना। ना कुछ पाने की लालसा थी, ना किसी बात का डर। जिस भी खेल में मन लगता था, पूरा दिन उसी में खो जाते थे। ना टाइम का होश रहता था, ना किसी जिम्मेदारी का। सब कुछ बस आज और अभी में था। लेकिन फिर वक्त बदलने लगा। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, वैसे वैसे लोग मुझे समझाने लगे कि जिंदगी एक दौड़ है और तुम्हें हर हाल में आगे निकलना है। पापा अक्सर कहते थे, तुम अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो सकते?
वो टॉप करता है और तुम हमेशा पीछे रहते हो। ये बातें सुन सुनकर मेरा मन बेचैन रहने लगा। लोग ताने मारते थे, कोई कहता पढ़ाई में ढीले हो, कोई कहता खेल में भी कुछ खास नहीं कर पाते। हर कोई मुझे किसी और जैसा बनाना चाहता था। धीरे धीरे मैं अंदर से टूटने लगा, पर फिर मैंने ठान लिया, अब बहुत हो गया, अब कुछ करके दिखाना है। मैंने खुद से वादा किया कि मैं भी एक दिन अपने भाई की तरह सफल बनूंगा। फिर क्या था, मैं दिन रात मेहनत में जुट गया। शुरुआत आसान नहीं थी, कई बार हार भी मिली, निराशा भी हुई, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी और मैंने अपना खुद का व्यापार शुरू कर दिया। जब पहली बार कुछ कमाया तो दिल से खुशी हुई। सबसे खास बात यह थी कि जो लोग पहले ताने मारते थे, अब वही लोग मेरे आसपास मंडराने लगे थे। फिर एक दिन मेरी शादी एक अमीर घर की बेटी से हो गई। उस वक्त लगा जैसे जिंदगी सच में स्वर्ग बन गई हो। कुछ सालों बाद 2 प्यारे बेटे भी हुए, दोनों हंसमुख, चंचल और मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी। अब मेरा दिल बस यही चाहता था कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा करूं, उन्हें हर सुख दूं जो मैं कभी नहीं पा सका। मैं और मेहनत करने लगा और थोड़े ही समय में नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। सब कुछ सही चल रहा था, सपनों जैसा। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं रहती जैसी हम सोचते हैं। एक दिन अचानक मेरी पत्नी इस दुनिया को अलविदा कह गई। उस दिन जैसे सब कुछ रुक गया। मुझे बहुत गहरा सदमा लगा। मैं कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हमेशा हिम्मत देते थे। वो बड़े प्यार से कहते, पिताजी, अब माताजी हमारे साथ नहीं है और जो होना था वो हो गया। हम दोनों भाई हमेशा आपके साथ हैं। आपकी सेवा करना हमारा सौभाग्य है। आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। उनकी बातें सुनकर दिल को थोड़ी शांति मिलती थी। धीरे धीरे मैंने खुद को समझा लिया, अब जिंदगी मुझे बिना अपनी प्रिय पत्नी के ही बितानी है। फिर मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। अब उनकी मुस्कान में ही मेरी खुशी थी और उनका दुख मेरा दुख बन जाता था। लेकिन जब सब शांत होता तो एक सवाल बार बार मन में उठता, आखिर ये जीवन है क्या? कभी कभी लगता कि ये जो जीवन चक्र है ना, ये बहुत गहरा है। मैं सोचने लगता, मैं कौन हूं? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? क्या बस पैसा कमाने, परिवार बसाने और फिर चले जाने के लिए? ऐसे हजारों सवाल मन में घूमते रहते। उसी दौरान मुझे बुद्ध के बारे में पता चला। सुना कि बुद्ध ध्यान की ऐसी विधियां बताते हैं जिनसे जीवन का असली मतलब समझा जा सकता है। लेकिन मैं सोचता रहा, पहले तो जीवन की सारी मुश्किलें सुलझा लूं, फिर ध्यान करूंगा। और बस इसी सोच में साल बीतते गए। मैं कभी ध्यान शुरू ही नहीं कर पाया। वक्त बीतता गया, उम्र बढ़ती गई और फिर एक दिन मैं बीमार पड़ गया। हालांकि मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही। बेटों ने हमेशा साथ निभाया, जितना चाहा उससे कहीं ज्यादा पाया। लेकिन अब जब इस उम्र में पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है सबसे प्यारे पल तो मेरे बचपन के थे। वो मासूम दिन जब दिल में कोई सवाल नहीं थे, कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ खेल, हंसी और आज में जीना था। इसी सोच में डूबे हुए मैंने एक दिन बुद्ध से पूछा, मैं अब कुछ ही समय का मेहमान हूं, यह बात मैं जानता हूं, लेकिन क्या आप मुझे कोई ऐसा सूत्र दे सकते हैं जिससे मैं सुकून से मर सकूं, मेरे मन के सारे सवाल शांत हो जाएं और मैं मरने से पहले यह समझ सकूं कि असल में जीवन क्या है? यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जानते हो, हर इंसान को बचपन सबसे प्यारा क्यों लगता है? क्योंकि उस वक्त न कोई चिंता होती है, न कोई बोझ। मन एकदम आजाद होता है, जैसे खुला आसमान। जिस खेल में लगो बस उसी में खो जाते हो। न कल की फिक्र, न बीते कल का पछतावा। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसके साथ साथ उसकी इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। हर दिन कुछ नया पाने की चाह, कभी ज्यादा पैसा, कभी इज्जत, कभी और सफलता। इन्हीं चाहतों में उलझकर इंसान या तो भविष्य की चिंता करता रहता है या फिर अतीत को लेकर पछताता है, और यही करते करते वो आज में जीना भूल जाता है। अगर किसी छोटे बच्चे को देखो तो उसका कोई बीता कल नहीं होता और न ही कोई आने वाले कल की फिक्र। वो बस इसी पल में जीता है, इसीलिए उसकी मुस्कान सच्ची और दिल से होती है।
तुमने भी अपनी पूरी जिंदगी कामयाबी, बेटों की परवरिश, पत्नी के प्यार और भविष्य की प्लानिंग में गुजार दी। हमेशा यही सोचते रहे कि पहले सब सेट हो जाए, फिर ध्यान करूंगा, फिर सत्य को खोजूंगा। पर यही तो सबसे बड़ी भूल है। हम सोचते रहते हैं कि कल ध्यान करेंगे, कल सुकून ढूंढेंगे, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। जब एक सपना पूरा होता है तो दूसरा ख्वाब सामने आ जाता है, और यही सिलसिला चलता रहता है अनगिनत चाहतों का। अब जब मृत्यु सामने है, तब जाकर तुम्हें एहसास हो रहा है कि जिंदगी में असल में तो तुमने कुछ भी ऐसा नहीं पाया जो साथ ले जा सको। अब समझ आ रहा है कि सारी दौलत, सारी कामयाबी यहीं रह जाएगी। काश ये बात तुम पहले समझ लेते कि मौत बिना बताए किसी भी पल आ सकती है। अगर उस वक्त तुमने ध्यान की राह पकड़ ली होती तो शायद आज तुम शांत मन से विदा ले पाते। काश तुमने वो खोज शुरू की होती जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें एक पूरा और संतुष्ट जीवन देकर सुकून से मरने का रास्ता दिखा सके। वृद्ध व्यक्ति ने बड़ी ही नम्रता से कहा, बुद्ध, मुझे अब पूरी तरह से समझ आ गया है कि मैंने अपने जीवन को उस तरह नहीं जिया जैसा जीना चाहिए था। मैंने कई मौके खो दिए, कई गलतियां की। अब दिल से महसूस हो रहा है कि मैंने सच में जीवन को व्यर्थ में गंवा दिया। लेकिन मैं आपसे एक आखिरी बात जानना चाहता हूं। क्या अब भी मुझे सत्य की कोई झलक मिल सकती है? क्या मैं जीवन की परिपूर्णता को साथ लेकर मर सकता हूं? यह सुनकर बुद्ध की आंखों में करुणा चमक उठी। उन्होंने बहुत ही स्नेह से वृद्ध व्यक्ति की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, अब केवल एक ही बात रह जाती है समझने के लिए, और वही जीवन का अंतिम सूत्र है। वो सूत्र ये है कि जो भी तुमने जीवन में पाया या जो भी खोया, उसे यहीं छोड़कर जाना होगा। उसे अपने मन से जोड़कर मत ले जाना। अपने भीतर यह भाव लाओ कि मैंने जीवन से बहुत कुछ सीखा है। मैंने यह समझ लिया है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है, सब कुछ छूट जाता है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा यह जान लेना ही बहुत बड़ी बात है कि जीवन में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। बहुत से लोग पूरी जिंदगी जीते हैं, पर यह बात कभी नहीं समझ पाते कि उनके पीछे भागने वाली चीजों का कोई स्थायित्व नहीं था। तुमने कम से कम यह सच्चाई जान ली, और यही बोध अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब अपने मन से सारे सवालों को गिरा दो, उनसे मुक्त हो जाओ। अपने भीतर यह अनुभव लाओ कि अब मुझे जीवन में जानने जैसा कुछ बाकी नहीं है। जब यह भाव भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम खुद को पूरी तरह खाली महसूस करोगे। और यही मृत्यु की असली कला है, खुद को खाली करके जाना। जो भी हमने पाया, जो भी खोया, सब यहीं का था और यहीं रह जाना है। हम अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते, बस अनुभव, सीख और शांति। जो व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह खाली करके जाता है, उसी के भीतर ज्ञान का दीपक जलता है, और वही व्यक्ति अगले जन्मों में निर्वाण की ओर बढ़ सकता है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि इस जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, कोई भी चीज सच्चे अर्थों में सार्थक नहीं है, जब तक वो तुम्हें भीतर से मुक्त न कर दे। यहां पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। यह सुनने के बाद मैं बिल्कुल शांत हो गया। मैंने काफी देर तक बुद्ध से कोई सवाल नहीं किया, बस उनके सामने चुपचाप बैठा रहा। और थोड़ी ही देर में वो वृद्ध व्यक्ति एक हल्की सी मुस्कान के साथ मृत्यु को प्राप्त हो गया, शांति से, जैसे उसे अब कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा। इसके बाद बुद्ध ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, बोलो, तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले? अगर मिले हैं तो बताओ क्या सीखा तुमने, और सबको बताओ। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे बुद्ध, हां, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। उस वृद्ध के जीवन से मैंने एक बहुत बड़ी बात समझी है कि इस जीवन में सच कहूं तो कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख, नाम हो या पैसा, इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। सब कुछ यहीं पीछे छूट जाता है। अगर हम इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहे तो हम कभी भी सत्य को नहीं जान पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम सुख दुख के बीच उलझे बिना सत्य की खोज करें, चलते हुए, जीते हुए, अनुभव करते हुए। लेकिन बुद्ध,
मेरे मन में अभी भी एक सवाल बाकी है, और मुझे लगता है यह सवाल सिर्फ मेरा नहीं बल्कि उन सभी लोगों का है जो इस राह पर चलना चाहते हैं। मैं ध्यान की ओर बहुत आकर्षित हो गया हूं, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करूं। ध्यान कैसे किया जाए, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? बुद्ध ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया, ध्यान कोई अलग चीज नहीं है। ध्यान तो बस तुम्हें होश में लाने का तरीका है, ताकि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सको, अभी इस पल में। अगर तुम कोई भी काम पूरी मौजूदगी के साथ, पूरे मन से, बिना भटकाव के कर सको, तो वो खुद ही ध्यान बन जाता है। लेकिन होता क्या है, हम कोई काम कर तो रहे होते हैं, पर मन कहीं और भटक रहा होता है। हम शरीर से तो यहां होते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और, भविष्य में या अतीत में। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी विधि बताता हूं, एक बहुत ही सरल तरीका जिससे तुम अपने काम भी कर सकते हो और धीरे धीरे ध्यान को भी समझ सकते हो। जब भी तुम चलते हो, फिरते हो, उठते हो, बैठते हो, तो बस एक छोटा सा काम करना शुरू करो, अपनी सांसों को महसूस करना। ध्यान देना कि सांस किस नाक से अंदर जा रही है, किस नाक से बाहर आ रही है। कोई जबरदस्ती नहीं करनी, सिर्फ ध्यान देना है, बस उसके साक्षी बन जाना है। मत सोचना कि वो सांस किस कोने से टकरा रही है या कितनी गहरी है या हल्की है। बस देखना है, महसूस करना है। तुम कुछ भी कर रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, खाना खा रहे हो या किसी से बात कर रहे हो, बस अपनी सांसों पर हल्का सा ध्यान लगाए रखना। और जैसे जैसे तुम ये करने लगोगे, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा दिमाग कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर। कोई पुरानी बात याद आ रही है या कोई आने वाली टेंशन मन में चल रही है। लेकिन फिर एक पल आएगा जब तुम्हें अचानक से याद आएगा, अरे मुझे तो अपनी सांसों पर ध्यान देना था। और फिर बिना किसी मेहनत के तुम्हारा ध्यान वापस सांसों पर लौट आएगा। यह बहुत नेचुरल होगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार शांत होने लगे हैं, एक एक करके सब गायब होते जा रहे हैं, जैसे तुम्हारे अंदर कोई शांत मैदान बन गया हो, जहां न कोई सवाल है न कोई जवाब, बस शांति है, सिर्फ मौन। फिर बुद्ध कहते हैं, देखो, जो सांसें होती हैं वो हमेशा वर्तमान में चलती हैं, न वो भविष्य की होती है न ही अतीत की। तो जब तुम अपनी सांसों से जुड़ते हो तो तुम खुद को वर्तमान में लेकर आते हो, और यही तो ध्यान की शुरुआत है। तुम जो सांसें ले रहे हो वो इसी पल में चल रही हैं। इसलिए जब तुम उन पर ध्यान लगाते हो तो तुम अपने आप ध्यान में चले जाते हो। धीरे धीरे, एक एक कदम पर तुम महसूस करने लगोगे कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है। तुम जो भी काम करोगे उसमें तुम्हारा मन पूरी तरह लगा रहेगा। तुम और ज्यादा प्रेजेंट रहने लगोगे। तो शुरुआत वहीं से करो जहां तुम अभी हो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बस इस पल में आ जाओ। यहीं से, अभी से अपनी सांसों को महसूस करना शुरू कर दो। देखो, हम सब दौड़ रहे हैं, किसी को कुछ पाना है, किसी को कुछ खोने का डर है, लेकिन इस कहानी ने यह दिखाया कि आखिर में कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता सिवाय उस समझ के जो हम जीते जी पालें। तो अगर अभी भी तुम्हारे अंदर कुछ सवाल बाकी हैं तो उन्हें दबाओ मत, उन्हें समझने की कोशिश करो। और अगर यह कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो बस एक छोटा सा काम करना, नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, अब मैं वर्तमान में जीने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बात सिर्फ कहानी सुनने की नहीं है, बात है उसे जीने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर कोई ऐसा है जो जिंदगी की भागदौड़ में खो गया है तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना। धन्यवाद।